सैम्पल क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। ए सेक्शन करेंगे आज। तो पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी ए सी। कोई ट्रायंगल है इस टाइप का जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी और ए सी का डी ई, इन दोनों में दो पॉइंट है डी ई। बी डी पैरेलल टू बी सी। तो ये वाला इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। फिर बोल रहा है ए डी बाई बी डी, ए डी बाई डी बी 2:3 है। ये वाला 2:3 दे दिया, ये रेशियो दे दिया। ए सी बोल दिया, ये वाला सेंटीमीटर में बोल दिया। ये रेशियो है, ये रेशियो है, लेकिन ये वाला ओरिजिनल वैल्यू है। तो ए ई पूछा है, ए ई मतलब ये वाला ये जो लाइन है ये वाला पूछा है कितना होगा। तो ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, मतलब रेशियो इक्वल होगा। तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया 2/3, तो 2/3 लिख लेते हैं। और ए ई निकलना है, ये ए ई रहने दीजिए, ए ई निकलना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ए ई सी जो है, ई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल से ए ई माइनस करेंगे तब ई सी आ जाएगा। तो ई सी इक्वल टू लिख रहे हैं ए सी माइनस ए ई निकलना है, ए ई रहने दीजिए। ए सी इक्वल टू 18 दे दिया, तो 18 लिख लेते हैं, माइनस ए ई इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 18 दूने 36 माइनस ये वाला आ जाएगा कितना 2 ए ई, और इधर 3 ए ई। 36 इक्वल टू इधर ये चला जाएगा, तो 3 ए ई प्लस 2 ए ई, तो फाइनली 5 ए ई आ गया। तो ए ई मतलब क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू 36/5, तो आ जाएगा आपका 35.36 1.2। तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, 7.2 डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, सेक थीटा इक्वल टू दे दिया 17/8। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक ठो। ये थीटा अगर होगा, सेक थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस 17 हो गया, ये 8 हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा 17² माइनस हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी करते हैं, ये प्लस कर लिया। अभी 17 माइनस 8, तो ये आ जाएगा कितना 7 7 14 15 मैंने 25, और इधर आ जाएगा 2 और इधर 7 9। तो फाइनली 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ये वाला 15 हो गया परपेंडिकुलर। तो अभी निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो 8/15 आ जाएगा, डी ऑप्शन, 2 का डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एफ का वैल्यू निकालने बोला है, ये कितना होगा। तो ये रेशियो एक बार देख लेते हैं, ये और ये रेशियो 1/2 होता है। ए सी जो है बाई ए सी के संग अगर ये वाला करेंगे ई डी, ये आपका दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। ये वाला 1/2 इधर ही लिख देते हैं, 1/2 आ जाएगा। फिर ये इसके संग ये वाला अगर करेंगे तो सी बी के संग ये वाला ई एफ, ये भी आपका 6/2
12 इक्वल टू 1/2 आएगा। अच्छा ये वाला था AC मतलब 3/6√3, ये काटने से हाफ आ रहा था, ठीक है। और एक ठो जो पड़ा है वो वाला क्या है, ये वाला, तो BA इज इक्वल है बाई BA/FD, ये कितना आ जाएगा 3.8 और इधर 7.6, तो ये भी काटने से 2 आएगा, तो 1/2। तो तीन जो साइड है, ये तीनों साइड आपका रेशियो इक्वल है तीनों साइड का, तो इसका चलते ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो सिमिलर होने से इसका एंगल भी इक्वल आएगा। तो ये निकालने के लिए क्या क्या साइड है एक बार देख लेते हैं। ये 12 और 7.6 के बीच में, तो 12 आपका ये आ रहा था और 7.6 ये आ रहा था, तो इसमें ये 60 है, तो ये भी 60 आ जाएगा, तो ये 60 एंगल आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी, ठीक है, ये डी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट 4 में देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर इतना। अच्छा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से करने से ये आ जाएगा कितना 4, 9 दूना 18, फिर 7 7, तो फाइनली 2 इंटू 7 स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू 7 स्क्वायर, डी ऑप्शन आ जाएगा, 4 का डी। चलो नंबर 5 में देखता है। ए टावर स्टैंड नियर एट एयरपोर्ट, कोई टावर है एयरपोर्ट के सामने है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ थीटा ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट द टेंजेंट इतना। अच्छा ये जो टावर है इसके सामने एक तो पॉइंट है, यहाँ से ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है इसका टेंजेंट बोल दिया 5/12, तो ये 5/12 हो गया। टेंजेंट मतलब टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये 12 आ गया। फिर बोला है द हाइट ऑफ द टावर इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टावर इज इतना। अच्छा बोला है हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पूछा है, तो ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो है, मतलब ये 5 नहीं है, 5 से 5 का कोई मल्टीपल होगा, तो ये वाला कितना होगा वो पूछा है। और दे दिया क्या, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टावर इज इतना। टावर से जो टावर का हाइट है यहाँ से इसका ऑब्जर्वेशन जो है ये 12 बोल दिया, 1200 बोल दिया, 120 बोल दिया। if the distance of the observer from the टावर से, ये वाला बोला, ये वाला नहीं, ये वाला बोला, ये वाला बोल दिया 120, तो ये 120 के ऊपर कितना जा रहा है, ये 10 से मल्टीप्लाई करने से माने 12 इंटू 10 करने से ये 120 आ रहा था, तो इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो आपका आंसर 50 आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ये हाइट ऑफ द टावर है 50 मीटर, ठीक है। इसमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, ए बी का डिस्टेंस पूछा है, तो ए बी कोई ऐसे पॉइंट है, समझ लीजिए ए वाला ये ए है, ये बी है, तो ए का जो है -5 3 हो गया, और इधर हो गया -2, -1। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √ओवर x माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से करते हैं ये वाला x1 y1 और x2 y2, तो वैल्यू बैठाते हैं -5 माइनस मतलब प्लस हो गया इसका स्क्वायर प्लस y कितना हो गया -3, और इधर -1 मतलब 1 हो गया, तो ये आ जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 और इधर 16, तो 25 आ जाएगा, तो फाइनली 5 यूनिट हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस 5 यूनिट, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 6 का डी। अच्छा चलो नेक्स्ट। इफ 4 vertices of parallelogram taken in order to एतो देन a/b। अच्छा a/b का क्या वैल्यू है वो पूछा है, तो पैरेललोग्राम ऐसे होगा,
इस टाइप का है पैरेललोग्राम। यहाँ पर चार जो वर्टिसेस है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए 1 -3 -1, फिर a, b, फिर 3, 3 और ये वाला 4, 3। तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल का मिड पॉइंट जो है वो इक्वल होगा। मतलब ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट एक है। तो डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? बाइसेक्ट होता है। मैंने बाइसेक्ट मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है। मतलब क्या हो गया, ये जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट है ये, और इसका भी मिड पॉइंट ये है। तो दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो जब ये नाम दे देते हैं तो ABCD, तो AC का मिड पॉइंट निकल रहा है। AC का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? ये दोनों कोऑर्डिनेट दे दिया, इससे मिड पॉइंट निकलना है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो -3 + 3/2 और -1 + 3/2। तो फाइनली ये 0/2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2/2, काटने से 1। तो ये 0,1 आ गया। ठीक है, 0,1 आ जाएगा मिड पॉइंट। और BD का मिड पॉइंट भी सेम आएगा। तो BD का निकाल देते हैं। BD मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? A + 4/2 और B + 3/2। ये दोनों इक्वल है। तो इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से क्या आ जाएगा? कंपेयरिंग करने से ये वाला इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो A + 4/2 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A + 4 = 0, तो A = आ जाएगा -4। तो A का वैल्यू आ गया -4। और ये वाला इसके संग इक्वल है। तो B + 3/2 = 1। तो B = आ जाएगा B + 3 = 2। B = 2 - 3 = -1। तो B का वैल्यू फाइनली आ गया -1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -4 और -1। अच्छा, रेशियो पूछा है। रेशियो क्या पूछा था? A/B का। ये तो वैल्यू आया, तो A/B क्या हो जाएगा? A/B मतलब ये -4/-1। तो माइनस माइनस काट जाएगा, तो फाइनली 4/1 आ जाएगा आंसर। 4/1 बी ऑप्शन आ जाएगा, 7 का बी। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 8 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10.5, देन द एरिया ऑफ स्वीट बाई द मिनट हैंड इन 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट में जो मिनट हैंड है, ऐसे कोई भी क्लॉक है समझ लीजिए, ये जो मिनट हैंड है इसका लेंथ बोल दिया 10.5, मतलब ये रेडियस है, ये वाला रेडियस है। और ये 15 मिनट में कवर करेगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो 15 मिनट में ये कवर करेगा 90 डिग्री। तो इसका एरिया पूछा है, ये एरिया क्या होगा? तो ये एरिया कैसे होता है? एरिया = θ/360 πr²। तो थीटा यहाँ पर कितना है? थीटा 90 डिग्री है। अच्छा 90 कोई प्रॉब्लम होगा तो 90 कैसे आया देख लेते हैं। ये जो 15 मिनट है, मतलब ये टोटल अगर कवर करेगा वो 60 मिनट कवर करता है। तो 60 मिनट में अगर 360, ये 360 एंगल है, ये 360 60 मिनट में कवर कर रहा है, मतलब 6 1 मिनट में कवर कर रहा है। तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 × 6, तो 6 15 90। तो ये 90 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये 90 डिग्री आया। यहाँ पर जो 90 लिखा है ये ऐसे आया। ठीक है, तो ये 90/360 हो गया, 22/7 आ गया, इंटू ये 10.5 × 10.5, ये 9 कट गया, 9 4 9 36, ये 1/4 आ गया। यहाँ से 2 एक ठो आ गया, 11 हो गया। तो इधर और कुछ ये 7 से काटते हैं, 7 1 बढ़ गया, 5 7 35, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली 11 × 1.5 × 10.5/2 आ गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबको, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 10.5
इंटू 1.5 करने से आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, इधर 5, फिर 1 से करने से 105, तो 5 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 घर के बाद पॉइंट है ये। फिर 11 से करते हैं, 11 से करने से आपका आ जाएगा 15.75, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, 15.75 15.75, फिर 15.75, तो आ जाएगा 5, इधर 5 आ गया, इधर 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 167 आ गया, 1, तो इसको 2 से डिवाइडेड करना है। अच्छा पॉइंट यहाँ 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, ये 2 से डिवाइडेड करते हैं इसको, 2 से करने से 8 दुगुने 16, फिर 1 3, 6 दुगुने 12, 1, ये 2 आ गया, 0.6 आ गया, 12 हो गया, फिर 5 उतरा, गया नहीं, मैंने 2 बार गया, तो 4 आ गया, फिर 1, फिर पॉइंट के बाद 5, 10 आने से 10 हो जाएगा, तो ये आपका 86.625 आ जाएगा, इतना इतना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 86.625, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 86 है क्या, अच्छा ये ऑप्शन होगा ए, ठीक है 86.625, 86.625, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा चलो 9 में देखते हैं, इफ fi is sum of frequency and it is equal to sum of first 10 natural number and if summation of fi xi equal to इतना, देन मीन, अच्छा मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi, ये होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया 120 और fi का वैल्यू बोल दिया यहाँ पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम, तो ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखा क्या क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक ये नेचुरल नंबर का सम पूछा है, तो सम क्या हो जाएगा, एस एन हम लोगों को पता है, एस एन का वैल्यू जो एपी में है एन बाई 2, और अच्छा यहाँ पर दो पहले वाला और लास्ट वाला दे दिया, तो ए प्लस एल लिख लेते हैं, और एन इक्वल टू क्या 10 टू नंबर है, तो 10 एन का वैल्यू, तो एन इक्वल टू 10 हो गया 2, और ए मतलब 1 हो गया, और एल मतलब 10 हो गया, तो फाइनली आपका 10 इंटू 11 बाई 2 आ गया, ये 5 हो गया, तो 55 हो जाएगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन मतलब ये 10 नेचुरल नंबर, पहले वाला जो 10 नेचुरल नंबर ये एन रहने दीजिए, फिर दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एन 10 हो गया, तो ये 55 है, तो समेशन ऑफ एफ आई 55 है, तो ये डिवाइडेड करना पड़ेगा, कर लेते हैं, 55 से करेंगे, 1 2 बार गया 110 आ जाएगा, 10 आ गया, फिर पॉइंट दे दिया 0 आया, एक बार गया आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा 5 और इधर 6 4 0, फिर कितना आ जाएगा 8 50 40, 8 बार आएगा 50 40, फिर 4, फिर आ जाएगा 10, मैंने फिर कंटिन्यू होगा, मैंने 100 आ गया मतलब फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, 1 आएगा 8 आएगा, ऐसे करते करते कंटिन्यू होता रहेगा, तो फाइनली आपके पास 2.18 मैंने इसका वैल्यू आ जाएगा 2.18, क्योंकि ये 1818 चलता ही रहेगा, 181818 ऐसे चलता रहेगा, तो फाइनली हम 2 घर तक ले लेंगे, तो ये 1.18 आ गया 2.18, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी। अच्छा नंबर 10 में देखते हैं, इफ टेंजेंट पी ए एंड बी पी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द सर्किल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60, अच्छा कोई ऐसे सर्किल है, एक तो सर्किल है, ऐसे सर्किल है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर है, तो कोई बाहर एक तो पॉइंट है P, यहाँ से 2 टेंजेंट है, एक तो इस टाइप का एक तो टेंजेंट है और एक तो इस टाइप का टेंजेंट है, तो ये दोनों बोल रहा है P को A और B पॉइंट में काट कर रहा है, और सेंटर यहाँ पर बोल दिया O, तो 60 डिग्री एंगल क्या हो गया, PA और BP,
ये और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री बोल दिया। फिर पूछा है देन वैल्यू ऑफ POB। POB, अच्छा यहाँ पर एक तो ज्वाइंट भी कर लिया, तो ये वाला पूछ रहा है POB क्या होगा, ये वाला क्या होगा। तो ये तो 90 डिग्री होता है, जो टेंजेंट है और आपका रेडियस है उन दोनों का बीच में ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया। और ये जो है ये बाइसेक्ट होता है, ये जो सेंटर से लाइन जाता है ये 60 को, माने ये जो P एंगल है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 30 है ये भी 30 है। तो यहाँ से ये 30 है ये 90 है, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 180 से दोनों को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो माइनस 90 प्लस 30, तो ये 120 आ जाएगा और इधर 180, तो 60 आ जाएगा फाइनली आपका। ये जो एंगल है POB, एंगल POB इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। POA बोला था है ना, POB, अच्छा ये ऊपर वाला बोला था, एक ही हो गया, दोनों एक ही होता है POA, तो ये वाला पूछा था, तो ये 30 ये 90, तो सेम ही आ जाएगा। ये वाला पूछा है POA, तो ये भी 60 आ जाएगा, ठीक है। सेम ही दोनों तरफ एक ही आता है, ठीक है। अच्छा ये 60 ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, 10 का डी, 10 का डी, ठीक है। चलो 11 में देखते हैं। ए सिलिंड्रिकल वेसल इतना सेंटीमीटर, हाइट इतना सेंटीमीटर एज रेडियस ऑफ द बेस इज फिल्ड विथ स्टैंड। अच्छा ठीक है, कोई भी जो सिलिंड्रिकल एक ठो जो वेसल है इसमें, इसका हाइट बोल दिया, ये हाइट जो है ये 32 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है ये बोल दिया R इक्वल टू 18, fill with sand. This bucket is empty on the ground and a cone heap of sand is formed। अच्छा यहाँ पर जितना बाली था ये वाला आपका ज़मीन में ढाला है, तो यहाँ पर एक तो इस टाइप का कोन कोन आया हुआ है, माने कोन ऐसे बाली जो है ये एक कोन फॉर्म कर रहा है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज इतना, तो हाइट बोल दिया, ये वाला हाइट बोल दिया 24, देन रेडियस, तो रेडियस क्या आ जाएगा R क्या आ जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम एक ही होगा। यहाँ पर जितना बाली है वो यहाँ पर ढाला है, तो ढालने से ये वाला कोन जो फॉर्म हुआ है दोनों का बाली का वैल्यू माने मतलब जो वॉल्यूम है वो एक ही है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr² ईच है इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 πr² ईच। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल कर देते हैं, लेकिन ये जो R है इसको R1 दे देते हैं, इसका R2 दे देते हैं, और ये जो हाइट है इसको H1 दे देते हैं, इसको H2 दे देते हैं। तो दोनों करके निकालते हैं H1 H2 H1, इधर 1/3, ये दोनों इक्वल है वॉल्यूम R2 और H2, तो यहाँ से पाई पाई कट गया, R इक्वल टू R1 इक्वल टू यहाँ पर 18 है, 18 इंटू 18 हो गया, इंटू H इक्वल टू 32 है, और इधर 1/3, R2 इक्वल टू हो गया कितना, यहाँ पर R2 निकालना है तो R2² हो गया, और H इक्वल टू यहाँ 24 हो गया। तो फाइनली ये वाला इधर रहने दीजिए, R2² इक्वल टू सब इधर आ गया, तो 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3, ये 3 ऊपर आ गया, और इधर 24 जो है ये नीचे आ गया। तो 6 से काटते हैं, 6 4 6 24, 6 3 6 18, फिर 4 से काटते हैं, 4 4 से 32, तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा √, इधर स्क्वायर था तो इधर √, हो जाएगा 18 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3, 18 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है। तो इसको 9 इंटू 2 कर देते हैं, ये 9 इंटू 3, इधर 4 इंटू 2 कर देते हैं, इधर 3 कर देते हैं, तो ये जो 9 है इससे 3 निकल के आएगा, और ये दोनों जो 2 है इससे 2 निकल के आएगा, ये दोनों 3 है यहाँ से 3 निकल के आएगा, ये 4 है 4 से 2 निकल के आएगा, और इसका पहले 3 आया, तो 9
4 नंग 36, 36 आ जाएगा। तो 36 ऑप्शन हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा चलो 12 में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना मंडे इन नॉन लीप ईयर ईयर। अच्छा, नॉन लीप ईयर में 365 ही होता है ये आपका जो मंडे का मैंने ये आता है, मैंने लीप ईयर है उसमें से 360 डे होता है, 65 डे होता है। और इतना तो ये जो दिया हुआ है इसमें 54, मैंने इसको 7 से डिवाइडेड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 7 5 7 35, 15, तो 7 दूने 14, फिर 1, मतलब एक जो है वो एक्स्ट्रा, माने ये टोटल 52 वीक होता है और एक दिन एक्स्ट्रा रहता है। तो यहाँ पर एक दिन जो है ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, तो एक दिन ही मंडे आएगा, माने एक्स्ट्रा अगर मंडे होता है मतलब ये 52 तो सर्कल में आ गया, फिर एक डे बचा हुआ है, तो 7 दिन में एक ठो जो है वही मंडे होता है, बाकी तो और कुछ नहीं होगा। अगर 2 होता तो 2 मंडे होता, माने लीप ईयर अगर होगा तो ये 366 होता, तो डिवाइडेड करने से यहाँ पर 2 आता तो 2 मंडे हो सकता था। तो यहाँ पर नॉन लीप ईयर है तो एक ही मंडे हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 1/7, मैंने 7 दिन के अंदर एक ही मंडे हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे इक्वल टू 1/7, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12 का ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट 13 में देखता है, फॉर सम इंटीजर पी एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, सम इंटीजर माने यहाँ पर जो कोई भी इंटीजर दे दिया p, तो p समझ लीजिए इंटीजर मतलब ये इवन नंबर भी हो सकता है ऑड नंबर भी हो सकता है। तो एवरी इवन इंटीजर ऑफ देम ऑफ द फॉर्म, तो इंटीजर का जो इवन नंबर है वो ऑलवेज हम लोग ये अगर ऑड होता है तो ऑड होने से इवन नंबर कैसे आएगा, आइदर ये ऑड हो सकता है इवन हो सकता है, तो इवन भी हो सकता है, तो इवन होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पी आ जाएगा, लेकिन ऑड होने से हम लोग इससे इवन नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इवन के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p, तो 2p होने से ऑड तो इवन में कन्वर्ट हो गया और इवन तो इवन ही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग 2p से इवन को कन्वर्ट करते हैं, मैंने इवन नंबर को 2p से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2 इंटू कोई भी इंटीजर तो ये इवन नंबर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑड हो या इवन हो वो इवन नंबर ही हो जाता है, तो फाइनली 2p आ जाएगा 13 का सी, 13 का सी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी आर इतना इतना बोल दिया, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, फर्स्ट 3 टर्म बोल दिया, तो फर्स्ट 3 टर्म बोलने से मैंने a1 दे दिया x-1, a2 दे दिया x+1, x3 a3 दे दिया 2x+3, तो ये अगर माइनस करेंगे दोनों को, a-a1, ये डिफरेंस की ये कॉमन डिफरेंस एक है, AP में है तो कॉमन डिफरेंस एक ही होगा, फिर अगर a2 a3 करेंगे, सॉरी a3 करेंगे वो भी सेम आएगा, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a2 ये करने से कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो ये वाला कितना आ जाएगा x+1 माइनस x-1, और ये वाला कितना आ जाएगा ये माइनस ये वाला, तो x+3 और माइनस x+1, तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, एक बार सिंप्लीफाई को थोड़ा सा कर लेते हैं, x+1 माइनस x+1, तो ये x काट गया, इधर हो गया 2x+3 माइनस x-1, तो ये करने से इधर x आ गया, इधर +2 आ गया, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये 2 आया था, तो 2 इक्वल टू x+2 आ गया, तो फाइनली 2 कट जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0, डी ऑप्शन हो जाएगा 14 का डी, 14 का डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू √3 दे दिया, और sec θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2/√3 दे दिया। अच्छा, ये वाला कितना होता है tan 60, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 60, और इधर sec जो है sec θ1 θ2 जो है ये वाला
ये वैल्यू बोला, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 cos आपका 30 का वैल्यू, तो ये sec 30 हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो बोथ तरफ से sec कट गया, तो थीटा माइनस थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 30। तो इन दोनों को क्या बोला, वैल्यू ऑफ 2 थीटा 1 प्लस 10 थीटा 2, तो दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एलिमिनेशन कर देते हैं इन दोनों को, 30, तो ये कट जाएगा, तो थीटा 1 इक्वल टू 90 आ गया, तो इधर 2 थीटा, तो थीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा 90/2 इक्वल टू 45, तो ये 45 आ गया। और दूसरा कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर बैठा देते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू आया था 60, तो इधर थीटा 1 45 आ गया, तो थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15, तो थीटा 2 हो गया 15 और थीटा 1 हो गया 45। तो अभी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर देखते हैं, तो साइन 2 थीटा 1 प्लस 10 3 थीटा 2, तो साइन 2 थीटा 1 मतलब ये, तो 2 इंटू 45 हो गया प्लस 10 3 इंटू ये वाला 15, तो 15 आ गया। तो फाइनली ये साइन 90 आ गया प्लस 10 45 आ गया, तो ये वाला तो 1 होता है, और ये साइन 0 0 होता है, ये भी 1 होता है, तो 2 आएगा, तो आंसर वाला 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 15 का सी। चलो नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, माने ऐसे कुछ पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स, 0, माने वाई, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का वैल्यू 0 होता है, तो एक्स, 0 ये आ जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा है दोनों का इक्व डिस्टेंस है, मतलब दोनों का डिस्टेंस, माने यहाँ पर समझ लीजिए एक तो ए यहाँ पर है 6,4, और इधर बी इधर है, तो बी इक्वल टू आ गया -3,5, तो ये दोनों वैल्यू है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों का, फिर इक्वेट करा देंगे, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो इक्वेट करा देंगे, तो ये दोनों का डिस्टेंस पहले निकल रहे हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √6 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √, इन दोनों का क्या होगा, फिर -3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस -5 0 इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, ये होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 36 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला 4 है, तो ये 16 आके आ जाएगा, बोथ साइड से रूट को उठा दिया, मतलब रूट को स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर इसको भी करने से 9 आएगा, या माइनस अगर एक तो कॉमन ले लेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। तो फाइनली ये वाला क्या आता है, मैंने ये एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं, -3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे 3 प्लस एक्स आ जाएगा, ये दोनों मिला के इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, माइनस कॉमन लिया 3 प्लस एक्स हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो फाइनली ये होल स्क्वायर माइनस होने से ये माइनस हट जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर हम लोग यही कर रहे हैं, तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाला 5 था, तो ये 25 आ जाएगा। अच्छा, सिंप्लीफाई कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर कट गया, फिर ये 36, और इधर हो गया 12x, 36 हो गया, इधर 12x और इधर 16 था, और इधर हो गया 9 प्लस 6x प्लस 25, तो x को इधर ले लेते हैं 2x 12x माइनस 6x, और सब इधर लेके जाते हैं, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 5, तो ये 34 आ जाएगा, और ये दोनों प्लस करके इधर लेके आ रहे हैं, तो प्लस करने से ये 6 6 12 2 हाथ 1 और 5 52 आ जाएगा। तो फाइनली ये इतना आ गया, इतना 18x हो गया, 6 7 8, हाँ 18x हो गया, और इधर कितना आ जाएगा, इधर
इधर 8 नहीं, इधर से करेंगे तो 6, इधर 6 आ गया, 7 8 हो गया, इधर 1, इधर भी 1 18 हो गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 18 इक्वल टू आपका x इक्वल टू आ जाएगा 1, 18 भी कट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1, x का वैल्यू 1 आएगा। तो हम लोगों को ये वैल्यू पूछा था, तो ये 1,0 आ जाएगा, तो 1,0 के कौन सी वाला हो गया, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 16 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 17 में क्या बोला है, इफ हाफ इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स माइनस 1/4, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वैल्यू हाफ बोल दिया, तो एक्स का वैल्यू हाफ बैठाता है, इसका होल स्क्वायर प्लस के इंटू हाफ माइनस 5/4 इक्वल टू 0, तो ये होगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, k/2 इक्वल टू, ये उधर लेके जा रहा है, इधर कांस्टेंट को राइट में लेके जा रहा है, तो 1/4 आ गया, तो फाइनली एलसीएम 4 हो गया, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/4, काटने से 1 आ जाएगा, तो ये के इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, के इक्वल टू 2 आ गया, तो के का वैल्यू 2 है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 17 का ए। ठीक है, चलो 18 में देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, आर्क का क्या बोला, व्हेन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 90 डिग्री एट सेंटर सर्कल विथ रेडियस। अच्छा, यहाँ पर भी सेम पहले जैसे पहले भी इस टाइप का था, लेकिन वो एरिया था, तो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो रहा है, मतलब ये इस टाइप का कोई 90 डिग्री एंगल हो रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री एंगल का ये जो 10.5 है रेडियस बोल दिया। अच्छा, और क्या बोला है, ये कितना लेंथ होगा, ये जो आर्क है आर्क का कितना लेंथ होगा, तो ये थीटा बाई ये आर्क इक्वल टू आर्क ही पूछा था, तो लेंथ ऑफ आर्क, हाँ, तो ये ई नहीं आएगा, ए आर सी, आर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/360 इंटू 2πr, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया 360, और ये 2 हो गया 22/7 हो गया, आर इक्वल टू हो गया 19.5, सॉरी 19 10.5, तो 9 हो गया, ये ना 4 9 36, 2 से कटता है 2 11, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एक बार गया, 5 5 7 35, तो ये आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 15, तो आ जाएगा 5, इधर 6 1, तो 165 आ जाएगा, और पॉइंट आएगा एक के बाद, तो 16.5 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 16.5, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अच्छा, असर्शन में क्या बोल रहा है, एसीएफ इतना, तो इतना इसका एसीएम क्या हो जाएगा, एक ही आएगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एक ही आएगा एसीएम, तो ये वाला तो ट्रू है। फिर रीजन में बोला है इफ पी क्यू आर प्राइम देन एसीएफ, हाँ, तो ये भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन में जो देता है बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए आ जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, माने ये जो निकलना है ये प्राइम नंबर का एक ही शेप निकलता है, तो यहाँ पर ये रूल बोल दिया, तो रीजन जो है वो असर्शन का ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, दूसरा में देखता है, इसमें बोल रहा है एक्स प्लस 4x+y इक्वल टू लाइन इन द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, ये तो फॉल्स बोल दिया, क्योंकि पैरेलल अगर एक्स एक्सिस का होगा, ये जो लाइन है ये ऑलवेज कट करेगा, मतलब ये जो लाइन है ये कभी भी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन होने से एक्स का पैरेलल लाइन क्या होता है, एक्स जो है एक्स का पैरेलल लाइन ये वाला आएगा, तो ये वाला क्या होता है, y इक्वल टू समथिंग अगर होगा, माने y इक्वल टू ए बोलता है हम लोग, तो y इक्वल टू समथिंग होने से ये x का पैरेलल होता है, तो यहाँ पर ऑलवेज ये जो वैल्यू है, माने ये जो इक्वेशन x का पैरेलल आएगा उसमें y इक्वल टू ए आएगा, x ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू 0 आएगा, मतलब y इक्वल टू ए, माने y का कुछ माने वैल्यू आएगा,
तो y इक्वल टू समझ लीजिए अगर 5 होता है तो वो एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा, 1 2 3 4 5 करके ये 5 आएगा। फिर एक्स का वैल्यू इधर उधर बहुत सारा हो सकता है, जीरो नहीं, मतलब जीरो भी हो सकता है, इधर जीरो नहीं होगा, हाँ जीरो भी होगा, इधर उधर भी होगा, लेकिन y ऑलवेज 5 रहेगा। या y इक्वल टू अगर समझ लीजिए -2 रहेगा तो 1 2 ऐसे माइनस रहेगा। तो ये वाला ऑलवेज जो एक्स का एक्सिस का पैरेलल है वो ऑलवेज इस टाइप का इक्वेशन होगा, y का कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर एक्स y दोनों का वैल्यू है, तो ये जो लाइन है ये ऐसे काट करेगा, ये कभी भी पैरेलल लाइन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसका चार्ट चार्ट निकाल के क्या आएगा वो देख सकते हैं। जैसे हम निकाल लेते हैं आपको 18, तो यहाँ से y इक्वल टू अगर निकालते हैं तो इधर चला जाएगा y इक्वल टू 18 माइनस 4x/3। तो यहाँ पर 1 2 करके वैल्यू बैठाइए तो देख लीजिए क्या आएगा। पहले तो इसको जीरो बैठाता है, जीरो बैठाने से 3 6 18 6 आ जाएगा। फिर ये अगर 4 तो 3 से करना है तो इसको 4 6 4 6 24, तो 3 के बाद 1, ये होगा 2, 2 करने से 8, 2 नहीं 3 होगा, 3 करने से 3 4 12, 12 यहाँ से, हाँ तो 3 करते हैं, 3 4 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 6 आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये लाइन देखिए अभी क्या आ रहा है 0,6, तो 0,6 यहाँ पर कहीं आएगा 0,6, और ये 3,2, तो 3 2 यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये लाइन ऑलवेज इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये पहले वाला फॉल्स हो गया। फिर दूसरा में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी व्हेन ये पैरेलल टू एक्स। तो ये एक्स अगर एक्स इक्वल टू दे दिया ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा b/a, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ आया 5 6 ऐसा कुछ, माने ये जो वैल्यू है ये वाला हम लोग बोल रहे हैं 5 6 ऐसे कुछ अगर होता है तो ये वाला एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये ऑलवेज वाई एक्सिस का पैरेलल है, ये तो ट्रू दे दिया, ये ऑलवेज वाई एक्सिस का पैरेलल है ये जो दिया हुआ है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो पहले वाला फॉल्स होने से क्या आएगा ऑप्शन देख लीजिए, असर्शन ट्रू असर्शन फॉल्स, तो डी ऑप्शन आएगा फॉल्स और रीजन ट्रू। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये डी हो गया, ठीक है। अच्छा, ए सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितने जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।